हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। हमारा जो 12th क्लास का जो टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ है 2 tan इनवर्स sin x = tan इनवर्स 2 sec x। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, 2016 में बोर्ड के एग्जाम में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो उसने यहाँ क्या पूछा स्टूडेंट्स, उसने कहता सॉल्व दैट, हल कीजिए। अब हल करने की मतलब का क्या मतलब हुआ, ये जो x है हमारे पास में, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो इसे सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले मैं 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स की टर्म्स में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसका यूज करता हूं यहां, तो देखिए ये जो x है वो हमारे पास में sin x है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये अगर ये sin x है तो ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वल्स टू में क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 sec x। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल। वैसे तो कैंसिल नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये भी फंक्शन tan इनवर्स फंक्शन है, ये भी tan इनवर्स फंक्शन है। अंदर देखो दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मीन क्या हो गया कि ये जो अंदर वाली वैल्यूज है ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर ये वैल्यूज इक्वल होंगी स्टूडेंट्स, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना बेस इक्वल है तो पावर भी सेम होती है, वही वाला कंडीशन यहां होती है कि अगर फंक्शन सेम है तो अंदर वाली वैल्यूज भी इक्वल ली जा सकती हैं। तो अगर हम यहां ये मान लेते हैं कि अगर मान क्या लेते हैं, एक्चुअल में है फंक्शन सेम है, तो अंदर वाली वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये जगह 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इक्वल में बनेगा ये 2 sec x। देखिए sec को आप cos में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, cos में, या नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 sec x। अब तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल में 2 अपॉन में cos x। एक cos की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बनेगा स्टूडेंट sin x अपॉन cos x इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan x इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan x, इसको 1 को हम लिख सकते हैं tan pi by 4। सेम वही चीज, अगर दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, pi by 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो 2017 में आया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखिएगा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है sin pi by 3 प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और ये कब आया स्टूडेंट्स, 2017 में, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो हम इसे साइन तो सेम रहने देंगे, देखिए ये पाई बाय 3 भी सेम है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको बताई थी, जब भी साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स हो तो उनके अंदर वाला जो माइनस होता है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा। अगर वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर ये माइनस का हाफ हो जाएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा बताइए, sin पाई बाय 3 माइनस, मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ये साइन इनवर्स हाफ का कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है बताइए, 30 डिग्री पर, मीन 2 पाई बाय 6, पाई बाय 6 आंसर आएगा। अब ये क्या हो गया, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, साइन में क्या बनेगा 60 माइनस 30 पाई बाय
6 ही आंसर आएगा। और sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? हाफ। ये हमारा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था स्टूडेंट 2017 में, उसे लेता हूं मैं। वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये आया हुआ है tan इनवर्स, यहां हमारे पास दिया हुआ है cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स? cos को कॉमन लेंगे। जब हम यहां cos को कॉमन लेते हैं, cos x को कॉमन लेते हैं तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन में क्या बनेगा? 1 माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x। जब 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। स्टूडेंट्स ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था tan पाई बाय 4 माइनस x का। क्या बताया था स्टूडेंट्स? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास यहां क्या वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x। tan से tan इनवर्स कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस x। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया है, ये दोनों जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 में 17 में आए हुए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आगे जो मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो 2016 के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, 2017 का भी मैंने लगभग 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। अब देखिए 2017 में एक क्वेश्चन और आया था, ये वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, एक क्या काफी सारे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों साइन है और इधर tan है। आप यहां sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू में tan इनवर्स है, तो आप उस tan को भी sin में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे खुद सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सॉल्व नहीं होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है ये हमारे 2017 के सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम था उसमें हुए थे। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान देना कि मैंने हर 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं पर ईयर। 3 क्वेश्चन का रीजन क्या है पहले ही समझिएगा, क्योंकि हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स ये 4 ही मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो आता है स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। तो इसीलिए 2-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं कि 3 नंबर पे 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे को ध्यान रखना है। तो अब अपन यहां बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने 17 के सप्लीमेंट्री के भी डाल दिए हैं, 18 और 19 के सिर्फ क्वेश्चंस डाले, मैंने सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस अभी नहीं डाले, मेन एग्जाम के ही क्वेश्चंस डाले। मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं इसके क्वेश्चंस आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि जो जितने भी हमारी 2016, 17, 18 और 19 में जो एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान बोर्ड के, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए वो आपके पास पहुंच जाएंगे और आप उन्हें सॉल्व करें। कुछ एक क्वेश्चंस मैं और सॉल्व कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, या इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में ज्यादा चेंज नहीं है, इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की। पहले थर्ड क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ cot इनवर्स -1/3 है। देखिए हमारे को जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? tan इनवर्स 1/3 माइनस cot इनवर्स -1/3। यही स्टूडेंट्स। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते तो cot में माइनस cot इनवर्स माइनस x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स उसे पाई माइनस cot इनवर्स x लिखते हैं हम लोग, है ना स्टूडेंट्स। अब अगर ये cot इनवर्स x हम लोग लिखते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स 1/3 माइनस पाई माइनस, देखिए cot इनवर्स है, पाई माइनस cot इनवर्स 1/3।
ये बनेगा। अब ये माइनस तो माइनस का पाई और प्लस का 1/3, एक्चुअली में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा tan माइनस 1/3 प्लस cot इनवर्स 1/3 प्लस माइनस का पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये माइनस का पाई तो पड़ा है, अब मुझे बताओ ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, π/2 होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा π/2 माइनस पाई, 90 माइनस पाई माइनस का π/2, तो जो आंसर बनेगा वो माइनस π/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारे 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व दैट, सॉल्व द इक्वेशन। मीन एक ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक ही बात है। सॉल्व द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे 2017 सप्लीमेंट्री में आया था और उसमें ये पूछा गया था कि x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां तो tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, वहां हाफ tan इनवर्स x है। तो आप सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप क्या करो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये बन जाएगा। अब एक तरफ तो 2 tan इनवर्स आ गया स्टूडेंट्स और एक तरफ tan इनवर्स आ गया। अगर वो सीधा tan इनवर्स होता तो हम लोग फंक्शन का कंपैरिजन करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ 2 tan इनवर्स है, और जब 2 tan इनवर्स x है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूं स्टूडेंट्स, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो जब मैं यहां सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में tan इनवर्स x। देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हम लोग बोल देते हैं जनरली में ले लेते हैं कि अभी tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। बार बार मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जब फंक्शन सेम होता है तो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, जो अंदर वाला जो मान है वो भी बराबर होता है। अब जब ये अंदर वाला मान बराबर है तो tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ये बनेगा, अपॉन यहां हम लोग एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां जब मैं एलसीएम लूंगा ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये बनेगा स्टूडेंट्स। तो एक पावर तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग कैंसिल, इक्वल्स टू में तो x आएगा। अब एक पावर तो कैंसिल होगी, एक पावर पर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये बन जाएगा 2 1 माइनस x 1 प्लस x अपॉन में क्या बनेगा, तो इसकी होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अपॉन में होल स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू x। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए 1 और x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर तो जाएगा कैंसिल। यहां हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 4x, और उस 4x का जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा 4x, और 4x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। इस 2x को भी अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और यहां से हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1/3, और 1/3 x की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, तो यहां x स्क्वायर की वैल्यू
x की वैल्यूज क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 2017 के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। 2018 में भी क्वेश्चन 5th 6th और 7th, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये हमारी बुक्स में से भी है और बुक्स के बाद भी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर जो क्वेश्चन आता है वो बुक में से ही आता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बुक के बाद से भी आ जाता है, और कई बार जो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उससे भी वो लोग बाहर से डाल सकते हैं। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता जब वो बाहर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ ज्यादा ये भी क्वेश्चन हमारी बुक में है, ये भी बुक में मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन भी बुक में है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं स्टूडेंट्स में आपको, ये हमारी बुक में था, 3rd या 4th क्वेश्चन था, इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बहुत आसानी से सॉल्व करो। और आज मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व ना हो स्टूडेंट्स, उससे आप मुझसे वापस रिटर्न में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जल्दी मैं मेरी एक क्लास, लाइव क्लास लेकर के आऊंगा स्टूडेंट्स, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अब तक का जितना भी पोर्शन मैं करवा चुका हूं, या जितना भी नॉलेज आप लोगों को मुझे देना है, या जो इस चीज की हमें जरूरत पड़ती है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के साथ मैं एक लाइव क्लास लेके आऊंगा जल्दी, लगभग 4-5 दिनों के बाद ही। तो आप लोग उस क्लास में जुड़े स्टूडेंट्स मेरे साथ, और थैंक यू। ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस मैं पहले आया हूं आप लोगों को, और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करना, जैसे मैंने पहला और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसमें प्योरली कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स।